गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट सेक्शन सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, यानी रासायनिक बंध किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बंध बनाते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं। यानी परमाणु भी होता है, अणु भी होता है, आयन भी होते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं जिसे रासायनिक बंध कहते हैं। ये रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग यानी प्रबल रासायनिक बंध, और नंबर 2 है दुर्बल रासायनिक बंध यानी वीक केमिकल बॉन्ड। प्रबल रासायनिक बंध इस प्रकार का बंध जब दो या दो से अधिक परमाणु या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जब बंध बनाते हैं तो 200 किलो जूल प्रति मोल से अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं। उस दौरान जो बंध बनता है वो प्रबल रासायनिक बंध कहलाता है। यानी जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी उतना ही प्रबल रासायनिक बंध बनेगा। तो इस प्रकार से यदि 200 किलो जूल प्रति मोल से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है तो ये प्रबल रासायनिक बंध कहलाएगा। वीक रासायनिक बंध, दुर्बल रासायनिक बंध, जब इस बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन का ना तो आदान प्रदान होता है ना ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, लेकिन ये एक आकर्षण बल है। अणुओं के मध्य जब आकर्षण होता है तो उस दौरान एक विशेष प्रकार का बंध बनता है जो दुर्बल रासायनिक बंध कहलाता है। इस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, दुर्बल रासायनिक बंध बनने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है, इसलिए ये दुर्बल रासायनिक बंध कहलाता है। अब आती है प्रबल रासायनिक बंध। प्रबल रासायनिक बंध में 200 किलो जूल मोल से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है तो उस दौरान 3 प्रकार के बंध बनते हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और नंबर 3 है मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और दूसरा परमाणु है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस दौरान जो प्रबल रासायनिक बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। ये आयनिक बंध अधिक प्रबल होता है कारण कि इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें दो विपरीत आवेशित आयनों सांद्रित होकर के एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं और जिससे बनने वाला यौगिक है वो ठोस अवस्था में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन आपस में जब क्रिया करेंगे, यानी अपने इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण करता है और ये एक ठोस यौगिक होता है। लेकिन इन दोनों विपरीत आवेशित आयनों के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है जिसे विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। इस विद्युत आकर्षण बल के कारण ये आयनिक बंध है वो अधिक प्रबल होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम परमाणु के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन 2 क्लोराइड आयन को देकर के एक कैल्शियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण करता है जो एक आयनिक यौगिक है, ठोस है, कारण कि इनमें भी कैल्शियम +2 आयन और क्लोराइड आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जिससे ये एक प्रबल आयनिक रासायनिक बंध कहलाता है। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन देकर के 3 क्लोराइड आयन इन तीनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और AlCl3 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है जो एक आयनिक यौगिक है, जो एक इसमें भी एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन के मध्य विपरीत आवेशित आयन होने के कारण से ये एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल
को प्रभावित करता है। इस प्रकार से जितने ज्यादा एक एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसके कारण से आयनिक बंध का निर्माण होता है। ये आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और जल में ये विलय होते हैं और प्रबल रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। आगे अपने इसके गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस करूंगा। कोवलेंट बॉन्ड और या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब दो या दो से अधिक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो उस दौरान जो बनने वाला बंध है वो सहसंयोजक बंध या उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने हाइड्रोजन लेते हैं। अब हाइड्रोजन में 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके आउटर यानी संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक हाइड्रोजन बंध बनाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब दो समान विद्युत ऋणी परमाणु या दो असमान विद्युत ऋणी परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं तो उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब समान विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंध बनाते हैं तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और यदि असमान विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं तो उसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। कारण कि उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण से उन पर थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उपस्थित हो जाता है। अभी अपने समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता भी समान है और इस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता भी समान है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। दूसरा है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 होता है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्लोराइड आयन भी क्लोराइड अणु का निर्माण करता है। तो क्लोराइड मॉलिक्यूल परमाणु एक दूसरे क्लोराइड परमाणु के साथ में क्रिया करके क्लोराइड अणु का निर्माण करते हैं। अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संयोजी कोश के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 होता है। तो दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इसलिए जो सांद्रित इलेक्ट्रॉन हैं उन पे दोनों परमाणुओं का समानतः अधिकार होता है। इसलिए इनमें क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता भी समान होती है। ठीक है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक नाइट्रोजन अणु का निर्माण करता है। इस सहसंयोजक बंध के अंदर जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बनने वाला सहसंयोजक बंध है वो एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। और यदि दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बनने वाला सहसंयोजक बंध है वो द्विसहसंयोजक बंध कहलाता है। और इसी प्रकार से तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बनने वाला बंध है वो त्रिसहसंयोजक बंध कहलाता है। तीसरा है मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। ये केवल पीरियोडिक टेबल में करीब 88 के लगभग धातु तत्व हैं और इन धातु तत्वों में धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है और इसके कारण ये धनायन आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं जिसे धात्विक बंध कहते हैं। इस धात्विक बंध की व्याख्या ना तो आयनिक बंध के द्वारा होती है ना ही सहसंयोजक बंध के द्वारा होती है। कारण कि इसकी जो स्ट्रक्चर है धातुओं की उनमें बीसीसी, एचसीपी और एफसीसी संरचना उपस्थित होने के कारण इसमें एक विशेष प्रकार का बंध होता है। जैसे बीसीसी में एक धातु परमाणु है अपने चारों ओर 8 धातु परमाणुओं द्वारा यानी धातु धनायन द्वारा घिरा हुआ होता है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए अपने एक विशेष प्रकार का बंध कहलाता है जिसे धात्विक बंध कहते हैं, जो अपने आगे इसमें धात्विक बंध के अंदर डिस्कस करेंगे। दुर्बल रासायनिक बंध, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा वांडरवाल्स बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार के मॉलिक्यूल जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और एक
मॉलिक्यूल का निर्माण करें। ये मॉलिक्यूल आपस में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करके एक लंबी चैन श्रृंखला युक्त बंध का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की ऊर्जा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक HF है, HF मॉलिक्यूल है तो संयोजक बंध, लेकिन इसमें फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण ये दूसरे अपने ही मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित कर, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करके एक विशेष बंध का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो अतः HF मॉलिक्यूल आपस में एक लंबी श्रृंखला युक्त बना करके एक द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं। जल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जल है वो एक द्रव अवस्था में होता है, यानी इसके मॉलिक्यूल तो संयोजक यौगिक होते हैं, लेकिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक जल का निर्माण करते हैं। और जल है वो पृथ्वी पर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जीवन है वो असंभव होता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। NH3 में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए इन तीनों में HF में हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड। एक क्वेश्चन आता है, H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। उसका कारण ही यह है कि H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण से वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन H2S है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए वो गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। वान डेर वाल्स बॉन्ड ये केवल एकल परमाणु गैसीय परमाणु के मध्य बनने वाला बंध होता है, या कार्बनिक विलायक में अणुओं के मध्य उपस्थित बंध है वो वान डेर वाल्स बॉन्ड कहलाता है। ये भी एक वीक बॉन्ड है।